सबसे पहले शुरुआत इस बड़ी खबर के साथ आपको बता दें कि नवनीत और रवि राणा को कोर्ट ने नोटिस जारी किया है। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर, जमानत की शर्त तोड़ने के लिए ये नोटिस जारी किया गया है। जिस कोर्ट ने नोटिस जारी कर नवनीत राणा से जवाब भी मांगा है। साथ ही आपको बता दें कि बेल की शर्त तोड़ने का आरोप नवनीत राणा पे लगाया है। जिस 3 शर्तों पे नवनीत और रवि राणा को कोर्ट ने जमानत दी थी, साफ तौर पे कहा था कि मीडिया के सामने केस को लेकर कोई भी बातचीत नहीं कर सकती थी नवनीत राणा या फिर रवि राणा, लेकिन इस नियम का, इस शर्त का उन्होंने कहीं ना कहीं उल्लंघन किया है। जिस तरीके से नवनीत राणा दिल्ली पहुंची और इस दौरान मीडिया से बातचीत की और उन्होंने कहा कि वो सालों जेल में रहने के लिए तैयार हैं और पहले भी। इस वक्त की एक और बड़ी खबर आपको बता दें कि नोटिस के बाद भी नवनीत राणा के जो तेवर है वो बिल्कुल बरकरार है और कह रही है कि पूरी जिंदगी जेल में काटने को तैयार है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि दिल्ली से वापस जाकर कोर्ट के जो नोटिस है उसका जवाब देने की बात नवनीत राणा ने कही है और कोर्ट की तरफ से कहा गया है कि उन्होंने जिस शर्त पर उन्हें जमानत मिली थी उसका उन्होंने उल्लंघन किया है। पूछा मुझे कि मेरा पर्पस क्या है दिल्ली आने का, क्योंकि मेरा अधिकार एक घर है। मेरा लोकसभा का जो मैं अधिकार लेके आती हूँ वो दिल्ली ही लेके आती हूँ। सब अधिकारों का इस्तेमाल और अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ने का घर मेरा दिल्ली है, जहाँ पर पार्लियामेंट जिसे कहते हैं। तो मुझे लगता है महाराष्ट्र में जो भी दुर्घटना हमारे साथ हुई, दुर्व्यवहार हमारे साथ हुआ, एज ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और एज ए एमएलए हमारे साथ जो भी हुआ उसके अगेंस्ट में जो मैंने मुंबई कार्रवाई करने के लिए दी है उस पर कुछ कार्रवाई नहीं हुई। तो आज मैं दिल्ली में उसी के अगेंस्ट में आई हूँ। तो मुझे लगता है कि मैं सभी जितने भी बड़े लीडर्स और जो रिप्रेजेंट करते हैं, जो वुमेन्स को रिस्पेक्ट करते हैं सेंटर के द्वारा, उनके पास आके उनको मिलके मेरी पीड़ा मेरे साथ में जो हुआ उनको बताऊंगी। आप आगे कंटेम्प्ट पिटीशन फाइल हुई है, आपकी बेल कैंसिलेशन के लिए भी बात हुई है, इसमें क्या कहेंगे? मुझे लगता है कि जो भी कोर्ट ने आदेश मुझे दिए थे, जो मेरे बेल एप्लीकेशन ऑर्डर में थी कि पर्टिकुलर ये सब्जेक्ट पे मैं बात नहीं करूंगी, पर एज ए लोक प्रतिनिधि, लोकतंत्र में संविधान ने मुझे जो अधिकार दिया है वो पर्टिकुलर सब्जेक्ट को छोड़कर मैं बाकी सब्जेक्ट पे बात कर सकती हूँ। मैंने उस सब्जेक्ट को हाथ ना लगाते हुए जो मेरे साथ लॉकअप में हुआ, जिस तरीके से दुर्व्यवहार हुआ, जिस तरीके से जेल में मेरे साथ अत्याचार हुआ, मेरे हेल्थ इशू डॉक्टर लिख के देने के बाद भी मुझे जेल से चेकअप के लिए नहीं लेके जाया गया, इस विषय को लेकर बात करना ये अधिकार मुझे संविधान ने दिया है। पर कोर्ट के आदेश का पालन मैंने कल भी किया, आज भी करती हूँ और आगे भी करूंगी, उसमें कोई भी डाउट नहीं। आज मैंने ओम बिरला जी का टाइम लिया है और 5:30 बजे मैं ओम बिरला जी को मिलने वाली हूँ। एज ए लोकसभा मेंबर मेरे चेयरपर्सन को मिलके मेरी जो पीड़ा, मेरे साथ जो दुर्व्यवहार या महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे जी के द्वारा मेरे ऊपर अत्याचार किए गए हैं, वो एज ए चेयरपर्सन उन्हें बताने का काम मेरा कर्तव्य बनता है और उनको आके वो बताऊंगी। और ये भी एक है कि सीपी जो अमरावती महाराष्ट्र के हैं, मुंबई के जो सीपी हैं, कमिश्नर ऑफ पुलिस संजय पांडे जी, उनको एक चीज बताना चाहूंगी, जो वो गुलामी